नमस्कार। भविष्य के शिक्षकों, एक टीचर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शायद यही कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए। तो आज हम ठीक इसी चुनौती से निपटने की कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर बात करेंगे। वो तरीके जिनका इस्तेमाल आप क्लासरूम में सीखने की चिंगारी को एक आग में बदलने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक टूल्स जैसे तारीफ और इनाम से, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स में असली दिलचस्पी कैसे जगाई जाए और उनके लिए लक्ष्य कैसे तय किए जाएं। उसके बाद हम कंपटीशन और कोऑपरेशन के असर को समझेंगे और आखिर में एक टीचर के बर्ताव की सबसे ज़रूरी भूमिका को एक्सप्लोर करेंगे। ये आपके लिए एक पूरी मोटिवेशनल टूल किट होने वाली है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस टूल किट को खोलते हैं। आज हम कुछ मुख्य तकनीकों को समझेंगे। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप कल से ही अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो धीरे धीरे आपके पढ़ाने के तरीके का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं दो सबसे आम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीकों से, प्रशंसा यानी तारीफ और पुरस्कार यानी इनाम, और सीखते हैं कि इन्हें असरदार ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए। प्रशंसा यानी तारीफ शायद एक टीचर का सबसे ताकतवर और आसान टूल है। ये एक तरह का सोशल रिवॉर्ड है। लेकिन आपको पता है, यही वो टूल है जिसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसका असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तारीफ की कैसे जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है वो है प्रोसेस ओवर पर्सन। मतलब बच्चे की नहीं, उसकी कोशिश की तारीफ करें। अगर आप कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो तो बच्चे को लगता है कि स्मार्ट होना कोई फिक्स चीज है। लेकिन अगर आप कहते हैं वाह, तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका सोचा वो कमाल का था, तो आप उसके प्रयास और स्ट्रैटेजी की तारीफ कर रहे हैं। इससे उसमें एक ग्रोथ माइंडसेट बनता है कि वो मेहनत से कुछ भी सीख सकता है। अच्छा, इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है। तारीफ एक स्टूडेंट की अंदरूनी मोटिवेशन को बढ़ाती है कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया, जबकि इनाम एक बाहरी मोटिवेटर है कि मुझे ये काम करने पर कुछ मिलेगा। तो तारीफ का इस्तेमाल कोशिश को बढ़ावा देने के लिए करें, जैसे उस मुश्किल सवाल पर तुम्हारी कोशिश शानदार थी। और इनाम का इस्तेमाल किसी खास आदत को पक्का करने के लिए किया जा सकता है, जैसे समय पर होमवर्क जमा करने पर एक गोल्ड स्टार देना। बाहरी इनामों से हटकर जो सबसे अच्छी मोटिवेशन होती है ना, वो स्टूडेंट के अंदर से आती है। तो चलिए देखते हैं कि उस दिलचस्पी को कैसे जगाया जाए और लक्ष्यों के साथ उसे एक सही दिशा कैसे दी जाए। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी मोटिवेशन आती कहाँ से है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है रुचि से, यानी इंटरेस्ट से। अगर कोई सब्जेक्ट बच्चों को बोरिंग लगता है तो उससे दिलचस्प कैसे बनाया जाए? यहीं पर एक टीचर की क्रिएटिविटी का असली टेस्ट होता है। यहाँ कुछ कमाल के आइडियाज हैं। सिर्फ मजेदार बनाने से बेहतर है लेसन को काम का बनाया जाए। जैसे फिजिक्स में एंगल सिखाते वक्त क्रिकेट में बॉलिंग के एंगल का उदाहरण देना, या फिर इतिहास पढ़ाते वक्त सिर्फ तारीखें रटाने के बजाय उस जमाने की कोई डायरी या चिट्ठी पढ़वाना। जब स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो मेरी जिंदगी से जुड़ा है, तो इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो जाता है। एक टीचर के तौर पर हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए मास्टरी गोल्स को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का फोकस इस पर हो कि कल से आज मैंने कितना बेहतर सीखा, ना कि इस पर कि मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा हैं या नहीं। क्योंकि जब कोई मुश्किल आती है तो मास्टरी वाला स्टूडेंट उसे एक चैलेंज की तरह देखता है, जबकि परफॉर्मेंस वाला स्टूडेंट हार मान लेता है क्योंकि उसे फेल होने से डर लगता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, इसका उनकी मोटिवेशन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब क्लासरूम के कामों को बनाने के अलग अलग तरीकों को देखते हैं। देखिए, कंपटीशन से थोड़ी देर के लिए जोश तो आ सकता है, लेकिन लंबी रेस के लिए कोऑपरेशन यानी सहयोग ही बेहतर है। जब स्टूडेंट्स टीम में काम करते हैं तो वो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं सीखते, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, बात करना और जिम्मेदारी लेना भी सीखते हैं। इसमें फोकस मैं कैसे जीतूं से हटकर हम सब कैसे जीते पर आ जाता है, जो एक बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली मोटिवेशनल टूल पर, और वो है एक टीचर का खुद का व्यवहार और उसका नजरिया। अब बात करते हैं एक बहुत ही नाजुक टूल की, पनिशमेंट यानी सजा। इसका इस्तेमाल करने से पहले इसकी सीमाओं को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। यहां साफ है कि सजा गलत व्यवहार को सिर्फ दबाती है, उसे सुधारती नहीं है। ये स्टूडेंट को ये तो बताती है कि क्या नहीं करना है, लेकिन ये नहीं सिखाती कि उसकी जगह क्या करना है। इसका नतीजा अक्सर डर, चिंता और गुस्सा होता है।
इससे कहीं बेहतर तरीका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी अच्छे व्यवहार को सराहें, ना कि गलत व्यवहार पर सजा दें। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट भी कहते हैं। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम मेहनत से ये कर सकते हो, तो वो विश्वास उस स्टूडेंट के लिए एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। मतलब एक टीचर की उम्मीदें बच्चों की हकीकत बन सकती हैं। सच कहूं तो ये एक टीचर के हाथ में सबसे बड़ा जादू है। तो आखिर में बात वही आती है कि टीचर का एक पॉजिटिव, सपोर्टिव और सम्मानजनक रवैया ही एक ऐसा क्लासरूम बनाता है जहां बच्चे सीखने में सुरक्षित महसूस करते हैं और कोशिश करने से डरते नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारी क्लास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और क्लास के बाहर भी स्टूडेंट्स की जिंदगी में थोड़ी रुचि लेना बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमारी मोटिवेशन टूल किट में कौन-कौन से सबसे ज़रूरी टूल्स जमा हुए, चलिए एक बार फटाफट उन पर नज़र डालते हैं। ये 5 मुख्य बातें एक ऐसे क्लासरूम की नींव रखती हैं जहां स्टूडेंट्स सच में सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। कोशिश की तारीफ करें, टॉपिक को दिलचस्प बनाएं, मास्टरी गोल्स तय करें, सहयोग को बढ़ावा दें और सबसे ज़रूरी एक पॉजिटिव रोल मॉडल बने। तो इन सभी तरीकों को जानने के बाद आखिरी सवाल ये है, जब क्लासरूम में जाने का मौका मिलेगा तो आप किस तरह के मोटिवेटर बनेंगे? एक ऐसा टीचर जो सिर्फ पढ़ाता है या एक ऐसा टीचर जो प्रेरित करता है? ये फैसला हर नए टीचर को खुद लेना होता है।